नमस्कार। केआर न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार गायक उपेंद्र दिलदार जी हैं, जिनसे आज मैं जानूंगा और आपको बताने की मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जो इनका विवादित जो सॉन्ग है पिपर पके भूत धैलस, जो पहला गाना लक्की राजा गाए, उसके बाद संस्कार म्यूजिक से आया, फिर से उसके बाद ये गाना गाए जो इनका विवाद में गाना रहा है, जो दशहरा के गाना था। उसके बाद दोस्तों, ये जो है अश्लील जो गाना गाए हैं, उस गाने के बारे में भी मैं इनसे चर्चा करूंगा। सर, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद, स्वागत है आपका भी। सबसे पहले जितने भी चैनल को देखे वाले बात सब्सक्राइब कीजिए। जैसे प्रणाम हम गायक उपेंद्र दिलदार पीपर पर के भूत धैलस। मैं चाहूंगा फिलहाल हमारे जो दर्शक है उनको ये बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के निवासी हैं? जी, मेरा घर सिवान जिला में पड़ता है। जोगापुर कोठी थाना जामो है, प्रखंड बहड़िया। छोटा सा गांव है हमारा जोगापुर कोठी, मेरा घर है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं उपेंद्र दिलदार जी से मिलना, था जो उपेंद्र जी पता बताए उस पते पे आके आप इनसे मिल सकते हैं। अभी ये बताइए सर कि इस लाइन में आप कैसे आए, ऐसे दिल में क्या हुआ कि मुझे भी इस लाइन में आना चाहिए? जी, सबसे पहले जब हम पढ़ाई करते रहनी अपने गांव के स्कूल में, तो वहाँ पे जिसे अमिताभ छड़ी होला कंपटीशन लड़के हमसे गाते थे। गाते गाते मास्टर लोग हमसे गीत उत गवावे, और गाते गाते अंदर जोश जुनून जागल, गायकी चालू कला नहीं। पहले तक घर से हम जब गावे के शुरू करें तो घर से कोनो सपोर्ट ना रहे हमारे। घर के लोग कोई कि का नचनिया बजनिया ला कारबार चालू कैले बड़ो, लेकिन हमरा यहाँ तक ले रहे कि हमरा गायकी करे के बा। ये लाइन में पूरा हम जोर तोर से उतर गए नहीं। उतरला के बाद बहुत लोग अनेकों प्रकार के गांव के देहात के जानते बनी कमेंट लोग करेला। जब हम गावे लगनी तो हमारे गांव में एगो मठिया बा मंदिर, वहाँ पे लोग कीर्तन उर्तन गावे बैठ के पुरनिया लोग। वहाँ पे गए हम सीखे खातिर। वहाँ पे सीखे गए तो वहाँ के कुछ लोग हमारा से माइक भी छीन लिहल, भगा दिहल। फिर भी 2 दिन ना गए, फिर 2-4 दिन के बाद जाए लगनी हम। जब जाए लगनी ओकरा बाद कुछ जानकारी भइल तो हम सबसे पहले अपने सिवाने जिला में लद्दी स्टूडियो है, एसएस म्यूजिक, पहले रागिनी स्टूडियो के नाम से वहाँ के लोग जानते थे। लमसम आज से 14 करीब में मेरा एक एल्बम आया था। वहाँ से होली का फर्स्ट एल्बम होली किए थे हम। और वो एल्बम करने के लिए बहुत मतलब तपस्या गया, ठंडी के टाइम था। साइकिल चला कर गए थे हम वहाँ पे एसएस म्यूजिक में गाने के लिए। 2 गाना गाए थे, 15,000 रुपया लगा था मेरा। अब 15,000 रुपया बहुत तपस्या से हमारे पापा जी दिए थे। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट घर से मिला है तो 2 आदमी को मिला है, 3 आदमी को। एक जो हमारे चाचा सबसे छोटे हैं वो, और भाई में अनीश भैया उनको नाम रखते हैं बराबर, अभी विदेश में है, वो सपोर्ट करते हैं। और मम्मी पापा तो सपोर्ट में है, वे हैं, भाई हैं। यूँ कहा जाए कि जो भोजपुरी इंडस्ट्री में जो कंपनियां हैं वो 2 गाने के लिए आपसे 15,000 रुपये लिए, यानी आपका जो पूरा जो गला है दबाया गया है, यानी 15,000 रुपया आपसे लिया गया। जी, जबकि किसी भी कंपनी को 15,000 रुपया भोजपुरी लेवल में काम करने का नहीं बनता है, अगर न्यू ट्रैक पर भी काम करे तब। लाइव किए तो उस टाइम उतना मालूम नहीं था कि कैसे क्या किया जाता है। वो गाना नेट पर भी नहीं चला। यूट्यूब का ज़माना तो उस टाइम नहीं था, वेबसाइट का ज़माना था, यूट्यूब का ज़माना नहीं था। फिर भी जब हम वहाँ से हटे, वहाँ से फर्स्ट गाना 2 गाना गाकर हम 2 साल अस्थिर हो गए। 2 साल के बाद हम डुमरसन चले गए। डुमरसन गए शंभू बाबा के यहाँ, टन बाबा शंभू बाबा सुभाष जी हैं, वहाँ पे सीखें कैसे पहले कार्यक्रम किया जाता है, कैसे किससे बात किया जाता है। शंभू बाबा के संग में रहकर बहुत सीखें। और घर पे तो अठजाम जिससे होता है, जहाँ तहाँ गए। तो फिर गए डुमरसन में, हम डुमरसन गए तो खेसारी जी से भेंट हुआ, तो अपना गुरु उनको माने हम। उसके बाद एल्बम करने के लिए आर्या शर्मा भेटा गए हमसे, माझा के रहने वाले हैं हमारे गोपालगंज जिले के। वहाँ से हम लमसम 6 महीना लगातार गाते रह गए। जब गाते रह गए तो वहाँ से कोई रिस्पॉन्स मेरा नहीं मिला, तो फिर हम अस्थिर हो गए। उसके बाद हम दिल्ली चले गए। दिल्ली गए तो साइड से काम भी करने लगे, और एंगल म्यूजिक से हम कुछ काम कंपनी से अपना प्रोजेक्ट छोड़े, रिस्पॉन्स मिला मेरा। फर्स्ट टाइम मेरा गीत बजा दिलदार जी के नाम लिख दो। फिर हम आकर फिर यहीं पे आके रिकॉर्डिंग कराए एसएस म्यूजिक में।
तो वहाँ पे मेरा गाना हिट हुआ, दिलदार जी के नाम लिख दो, सबसे हिट गाना, मेरा लाइफ का हिट गाना गया। हिट गाना गया, उसके बाद बहुत सारे लोग पूछने लगे कि आइए हमारे कंपनी में गाइए, हमारे कंपनी में। हम किसी के कंपनी में नहीं गाने गए, और वो गाना गाकर बिहार वेबसाइट पर रिलीज करवाएं, 500 रुपये लगाकर अपने पास से। कोई गाना मेरा रिलीज नहीं कर रहा था उस टाइम। अब इनके टाइम में तो कोई बोले उपेंद्र जी आइए हमारे कंपनी से गाइए, हमारे कंपनी से, लेकिन अब कहे जाएंगे, जो हमको सपोर्ट किया है उनके साथ हैं। अभिन BSS म्यूजिक हमको सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ से गा रहे हैं। कहने का मतलब है कि जिस समय आपके पास कोई सपोर्ट नहीं था, उस समय आपका सपोर्ट SS म्यूजिक किया है, इसलिए आप आज भी SS म्यूजिक का सपोर्ट करते हैं। अब आपसे कुछ सवाल है। आपका एक गाना आया था, अखिया से गिरा तलोड़, इस टाइप से कुछ था गाना जी, आपका। अभी 1.5 महीना हुआ जी। छूटा। मैं चाहूँगा हमारे जो दर्शक है उनको 4 लाइन इसका सुनाए। अखिया से गिरे तलोर। जी। कि अरे अखिया से गिरा तलोर, जब से चल गईलू हमारा के छोड़, कि निंदियो न आवे याद सतावे, खाना पीना कुछ नहीं भावे, जगले में हो जाता भोर, अखिया से गिरा तलोर, जब से चल गईलू हमारा के छोड़। इसके बाद सर आपका एक गाना था, पीपर पके भूत धइले बा। ये गाना जो मैं आपके पास भी मैं आता हूँ, ये जो गाना है, जो पहला गाना रिकॉर्ड हुआ वो संस्कार म्यूजिक से लक्की राजा के ही रिकॉर्ड हुआ। उसके बाद कोई सनेही जी करके संस्कार म्यूजिक के जो सिंगर हैं वो गाए, सेम गाना को आपने भी कॉपी करके गाए, ऐसा क्यों? देखिए, सेम गाना हम तो खैर सनेही जी जो आप नाम बता रहे हैं उनको तो नहीं जान रहे, लेकिन लक्की जी हैं, लक्की जी के संग में बहुत सारे कार्यक्रम हम किए हैं। पीपर पर के भूत दिल अभी का गाना नहीं है, वो गाना मेरा 2 साल पहले का गाना है, अभी रिलीज करवाएं, क्योंकि उस टाइम मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था, कहाँ से रिलीज करवाए कहाँ से नहीं करवाए, गा कर मास्टर रखे थे, तो SS म्यूजिक से रिलीज। ये गाना में पहले भी पिछले साल के गाना है, पीपर पर के भूत दहिलर, जो हमारे गुरु जी के गाना था, तो प्रेमिका नाम मिलल, वही गाना पे लोग DJ उजे कटवा कर गा दिए थे लोग। उनसे पहले हम गाना, सबसे पहले मेरा गाना रिलीज हुआ था, पीपर पर के भूत दहिलस। रिलीज नहीं हुआ था, ऑडियो जैसे व्हाट्सअप से जहाँ तहाँ भेज कर गाना बजा था मेरा। रिलीज इस 10 सावन में करवाए हैं। देखिए, आपने मास्टरिंग जो करा करके अपने पास रखे, पर जो रिलीजिंग जो है लक्की राजा को बहुत पहले, यानी 2 साल समथिंग में ये गाना उनका रिलीज हुआ, और आप बोलते हैं कि ये आपका कंटेंट है। किसको बोला जाए कि किसका कंटेंट है? देखिए, अब वो है, हम नहीं उनका भी बोलेंगे, नहीं अपना भी बोलेंगे, ये सब गलती राइटर लोग का है। राइटर कहीं भी गाना सुनता है टप से कॉपी करके उनको दे देगा, फिर उनका गाना कोई अच्छा लगा हमसे, कभी हमको दे देगा, कभी उनको दे देगा, ये सब राइटर करता है, कलाकार लोग में झगड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, उपेंद्र जी का कहना है जो भी गलतियां है इस गाने को लेकर के पीपर पर के भूत दहिलस, उसका जिम्मेवार सिर्फ राइटर हैं। आगे बढ़ते हैं सर, आपके एक गाना आया था, सैया उठलाली चाटेला, जबकि मेरा प्रयास हमेशा से रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में जो अश्लीलता है उसको जड़ से ख़त्म कर दिया जाए, जिसके लिए रवि किशन खुद सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किए हैं भोजपुरी के ऊपर कि वो अश्लील कोई ना गाए। फिर भी आप अश्लील सॉन्ग गाए हैं। पहले तो मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को उसका 4 लाइन सुनाए, उसके बाद उस गाने के बारे में बात करते हैं। तो याद ही नहीं है, भूल पड़ गया। चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा बताइए, आप ये अश्लील गाना क्यों गाए? क्या आपको नहीं लगता अश्लील गाना है? देखिए, अश्लील मुक्त तो हम भी हैं, अश्लील गाना नहीं है वो। इनसे ये हम जैसे भरत शर्मा हो गए, सॉरी, भरत शर्मा का भी एक गाना आया है, बहुत खतरनाक गाना था। गुड्डू रंगीला हो गए, राधे श्याम रसिया हो गए, इन लोग भोजपुरी किए हैं। 2 कलाकार जो हैं, अभी उन लोग का हटाइए, हमारे पिता समान है, उन लोग का बातें नहीं करेंगे। अभी के डेट में जो हमारे बराबरी के हैं, ये अवधेश प्रेमी हो गए, दिन पर दिन सब लोग गा रहे हैं। क्या बोले यार, उठलाली चूसते ही बहुत रोमांटिक गाना है। इसका क्या शब्द निकलता है? शब्द क्या, देखिए शब्द तो कुछ नहीं, उठलाली जैसे है, उठलाली लड़की जो है नो,
और उठलाली जेंट्स भी इस टाइम लगा रहा है, ठीक है। जिससे उठलाली हो गया तो अभी की डेट में कोई भी फैशन आ गया है। तो औरत घर में है तो औरत कहीं उनका पति निकल रहा है घर से बाहर तो उठलाली लगा रहा है, तो वही बोल रही है गाना में कि हम सैया उठलाली चूसता, ठीक है। कोई गलत गलत नहीं किए हैं हम, रोमांटिक गाना है, लेकिन इसको सोचने वाला लोग गलत कर दिए हैं। आप बोलते हैं कि गलत नहीं है। भोजपुरी में सर जो अश्लीलता है उसको ख़त्म करने के लिए मेरी कंपनी बार बार प्रयास कर रही है। मेरा जो टीम है हमेशा उसका एक प्रयास रहता है भोजपुरी से अश्लीलता मिटा दिया जाए। सर मेरा एपिसोड चलता है दिल की बात। मैं चाहूँगा हमारे एपिसोड में जो दिल की बात है उसमें अपना जो दिल की बात है जनता के सामने रखें। जी बिल्कुल, जितने भी हमारे श्रोता हैं, जितने भी हमको देखने वाले हैं, सबसे हाथ जोड़ के निहोरा है, निवेदन है कि हमारे ये चैनल है KR न्यूज़ भैया को, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। और सबसे ज़्यादा ये भोजपुरी में अश्लील के बात भइल त अश्लीलता शायद भाई जितना भी कलाकार बा सबकरा से हाथ जोड़ के कहेम कि अश्लील ना गावे के, काहे से कि हमनी के भी माई बहन बाड़ी, आपके भी घर में माई बहन, क्या अगर हमनी के कोनो अश्लील गाना गा देता निसन त हमनी के घर में बजा सकत निसन, निकी से बजा सकत, ठीक। तो ऐसन गीत गाई सन कि हर एक घर में बाजे। जैसे कि हम ही कोनो गाना गैनी ऐसन कर दी कि अपना घर ही ना बजा पाई तो गावला कौन फायदा। सही बात है। देखिए भोजपुरी में हम कोनो भी अपना लोकगीत गाते हैं ना, तो सबसे पहले हमारे घर परिवार सुनते हैं, हमारे पिताजी सुनते हैं, चाचा लोग हैं, भाई लोग, सब कोई ये सुनते हैं। उसके बाद इन लोग से ऑर्डर मिलता है तो हम गाना रिलीज करवाते हैं, अपने मर्जी से कोई गाना रिलीज नहीं करवाते हैं। इसलिए कि एक बार हम बहुत अश्लील गाना गा दिए थे, घर पे पिटाई भी हुआ था मेरा। अच्छा, कहने का मतलब है आप अश्लील गाए तो आपके घर वाले आपको पीटे भी हैं। जी, अभी नहीं, जैसे अगर दुगोला हो गए तो दुगोला के नाम सुनते हमारे घर के लोग भड़क जाते हैं कि दुगोला नहीं गाना है। हमको नहीं, कहा है तो दुगोला में माई बहन होला, हमको नहीं नहीं गाली नहीं करेंगे हम, लेकिन दुगोला घर के लोग नहीं करने देते हैं हमको, तो स्टेज करते हैं हम। अश्लील अश्लील नहीं होगा। अश्लील जितने भी कलाकार हमारे हमारे शिष्य भी लोग हैं, हमारे जहाँ से हम गाते हैं वहाँ पे भी हम अश्लील नहीं करने देते हैं जब तक रहते हैं। अश्लील जितने भी हैं सबसे कहेंगे कि अश्लील ना होके तो बढ़िया रहे बिहार में, बिहार के तरह ये कहें हम, दूसर कुछ क्या कह सकेंगे। सर आपका राइटर के अपने नाम बता सकते हैं जो आपका सहयोग में है, थोड़ा उनके भी नाम बता सकते हैं, आपके कौन कौन से व्यक्ति सहयोग करते हैं? जी, सहयोग में सबसे बड़ा चीज़ सबसे ज़्यादा सहयोग हमारे घर से है। हमारे राम नारायण चाचा जी सबसे छोट हैं, हमारे पिताजी 5 भाई हैं, हमारे भाई 7 भाई हैं। तो भाई में 2 नंबर भाई जो है हमारे अनीश, जो अभी विदेश हैं, वो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और हमारे पिताजी, मम्मी पापा जो भी हैं, ये लोग सपोर्ट करते हैं घर से। हमारे दोस्त लोग हैं, जैसे कि हमारे गांव से एक राइटर हैं सत्येंद्र सुहाना, संदेश बिहारी, अरविंद जी हैं, मंटू जी हो गए हैं जो राजस्थान से हैं, बहुत सारे लोग हैं सपोर्ट करते जो आपके राइटर हैं बिहार में ही नहीं, बिहार से बाहर जो राजस्थान है वहाँ तक आपके राइटर हैं। आरबी दोस्तों रमन जी हो गए, आरबी रमन जी म्यूजिक पे बहुत सपोर्ट करते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं SS म्यूजिक के, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। कोई भी गाना अगर होता है हम बोल देते हैं कि हाँ सर म्यूजिक भेजिए, फट से म्यूजिक भेज देते हैं गाने के लिए। मैं चाहूँगा जो आपके दिल में जो गाना आपका हो उस गाने का चैलेंज हमारे दर्शकों को सुनाए। बिल्कुल, एक गाना मेरा आने वाला है, देखिए एक लाइन गा दे रहे हैं। कि प्यार तो होइए जाला मुश्किल होला पावल, कि प्यार तो होइए जाला मुश्किल होला पावल, ए राम जी छोड़ दी दिलवे बनावल, ए राम जी छोड़ दी दिलवे बनावल। ये गाना हमारा वाला ये भी सर आपका गाना SS म्यूजिक से ही होगा? SS म्यूजिक हिट भोजपुरी से आएगा मेरा गाना, ये गाना। अब वीडियो छूटेगा, ऑडियो नहीं वीडियो छूटेगा। दोस्तों आज हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के उपेंद्र दिलदार जी से मिले। अब इनसे लेते हैं विदा। कैमरामैन राजनाथ यादव के साथ मैं गुड्डू कुमार शाह, KR न्यूज़, यादव मोड़, कौड़िया, सिवान। धन्यवाद।